हेलो बच्चों, मैं हूं नवाज़। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्टडी मटेरियल बाय नवाज पे। एंड मैं आप लोग को वर्कशीट 2 पढ़ाने वाला हूं। वर्कशीट 2 का 3rd क्वेश्चन तक मैंने पढ़ा चुका हूं। एंड आज मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन 4th। ओके, क्वेश्चन 4th में बोल रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:5। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ है 1:5। एंड उस रेशियो सिर्फ ओनली रेशियो दिए हुए हैं एडजेसेंट एंगल के पैरेललोग्राम के। फाइंड करना है सभी एंगल्स को, पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स को फाइंड करना है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे एंड मेंशन करेंगे एडजेसेंट एंगल्स को। सबसे पहले फिगर्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फिगर्स पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे एंड उसका नाम मेंशन करेंगे ABCD। ओके, एंड यहाँ पर बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम का रेशियो 1:5 दिया हुआ है। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? दो एंगल के बीच में कॉमन साइड होता है, उस दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो एंगल A एंड एंगल D क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों एंगल के बीच में AD कॉमन आर्म है, इसीलिए ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, दोनों एडजेसेंट एंगल का रेशियो 1:5 दिया हुआ है। लेट करेंगे रेशियो को, लेट दी रेशियो बी एक्स। रेशियो को क्या करेंगे? लेट कर लेंगे एक्स। एंड यहाँ पर एंगल ए को 1 लेट कर लिए हैं, तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। 1:1 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे 1x होता है, तो सिर्फ एक्स ही नोट करते हैं, क्योंकि कॉफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट क्या होता है? 1 ऑलरेडी होता है, उसको मेंशन नहीं कहता है। ओके, एंड एंगल डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5x। ओके, एंड आप लोग को पता है कि ए बी एंड डी सी क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। पैरेलल होंगे तो ए डी ट्रांसवर्सल होगा, ट्रांसवर्सल होगा तो ये दोनों क्या होंगे? सेम साइड एंगल होंगे। सेम साइड एंगल का जो सम होता है, या फिर सेम साइड एंगल या फिर एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है, वो कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल होगा 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल डी का वैल्यू 5x डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल x डिग्री प्लस 5x डिग्री को ऐड करेंगे तो 6x डिग्री इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 180 डिवाइडेड 6 करेंगे, 6 3 जा 18, 30 टाइम में डिवाइड हो जाएगा 180। तो x का वैल्यू आ रहा है 30 डिग्री, यानी एंगल ए क्या था? x था, यानी एंगल ए इक्वल x था इक्वल 30 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। एंड उसके बाद से एंगल डी का वैल्यू 5x है, एंगल डी इक्वल 5x है। तो 5x का वैल्यू 30 डिग्री, मल्टीप्लिकेशन में 30 करेंगे, इक्वल 5 3 जा 15, 150 डिग्री। एंगल डी का वैल्यू आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। एंड उसके बाद से एंगल ए एंड एंगल सी क्या होते हैं? अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री है, तो दोनों क्या होंगे? 30 डिग्री, यानी एंगल सी का भी वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री। एंड सिमिलरली एंगल डी इक्वल है एंगल बी के, क्योंकि क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो डी का वैल्यू 150 डिग्री। ये 150 डिग्री के इक्वल होंगे, तो एंगल बी का भी वैल्यू कितना होगा? 150 डिग्री होगा। ओके, आगे 5th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आगे 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 110 डिग्री।
एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है पैरेललोग्राम का 110 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के एंगल्स को फाइंड करना है, यानी सभी एंगल्स को फाइंड करना है। पैरेललोग्राम के 4 एंगल होते हैं, चारों एंगल को क्या करना है, फाइंड करना है। एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू सिर्फ दिया हुआ है। चलिए बच्चों फाइंड करते हैं। यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है पैरेललोग्राम का 110 डिग्री यहाँ पर। ओके, एंगल ए डी ई का वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री। गिवन में ओनली क्या दिया हुआ है, एंगल ए डी ई इक्वल 110 डिग्री एंड ए डी ई एंगल जो है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम है। एंड इसी एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम के हेल्प से चारों एंगल फाइंड करना है पैरेललोग्राम के। ओके, एंड यहाँ पर आप लोग को पता है कि ये एक क्या है, एक लाइन है। ठीक है, किस पर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन तो नहीं बोलेंगे, ओनली सिर्फ लाइन बोलेंगे। एडी एक लाइन है, किसके ऊपर लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन है एडी। ईसी एक स्ट्रेट लाइन है एंड उस पर एक एडी लाइन है, वर्टिकली एडी लाइन है। तो जब किसी स्ट्रेट लाइन पर एक वर्टिकली लाइन होता है तो यहाँ पर दो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ए डी फॉर्म हो रहा है एंड एंगल ए डी सी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंड स्ट्रेट एंगल का जो सम होता है कितना होता है, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ओके, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। एंड यहाँ पर रीजन होगा लीनियर पेयर रीजन होगा। ओके, लीनियर पेयर रीजन से 180 डिग्री के इक्वल आएंगे दोनों एंगल का सम। ए डी ई का वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री, यहाँ पर 110 डिग्री नोट करेंगे। प्लस में ए डी सी का वैल्यू वैसे ही नोट करेंगे, उसको फाइंड करना है। तो एंगल ए डी सी इक्वल 180 डिग्री एंड ये जो वैल्यू है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 110 डिग्री। LHS से RHS में जा रहा है तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा। ओके, एंगल ए डी सी इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से 110 डिग्री को तो कितना वैल्यू आएगा, 0 में से 0, 8 में से 1 7 एंड 1 में से 1 क्या हो जाएगा 0, यानी ओनली 70 डिग्री। एंगल ए डी सी इक्वल 70 डिग्री, यानी एंगल ए डी सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 70 डिग्री फाइंड हो गया पैरेललोग्राम की एक एंगल का वैल्यू। एंड पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल सारे इक्वल होते हैं, तो एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। एंगल ए डी सी इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, एंगल ए बी सी के। रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल of parallelogram. Okay, opposite angle of the parallelogram are always equal. So therefore angle ABC इक्वल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, यानी ABC का वैल्यू भी कितना होगा, 70 डिग्री। ओके, एंड उसके बाद से अब इसको फाइंड करना है। ये फाइंड हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, वर्टिकल सॉरी अपोजिट एंगल सारे इक्वल होंगे, तो जितना यहाँ होगा यहाँ पर भी उतने ही वैल्यू होंगे। ओके, एंड यहाँ पर क्या होंगे, ये एंगल एंड ये एंगल दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। एंड एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा। तो इससे हम एंगल डी ए सी का वैल्यू सॉरी डी ए बी का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो अब यहाँ पर नोट करते हैं एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए बी इक्वल 180 डिग्री। रीजन होगा सेम साइड एंगल का जो दोनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ए डी सी का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री, नोट करेंगे। ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, उसको नोट करेंगे वैसे ही। एंड यहाँ पर 180 डिग्री नोट करेंगे। एंगल डी ए बी इक्वल 180 डिग्री, माइनस कर देंगे 70 डिग्री को, तो डी ए बी इक्वल का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी ए बी का 70 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से 110 डिग्री,
दी ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू कितना आ रहा है 110 डिग्री। तो एंगल ए एंड एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम है। तो ये यहाँ पर 110 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या होगा 110 डिग्री। क्लियर। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड आगे अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें।